अच्छा, आपका माशाल्लाह से बहुत लंबा है करियर, 22 साल 22 साल पाकिस्तान में। किसी का भी, वसीम भाई का शायद सेकंड या खान साहब का होगा सेकंड लॉन्गेस्ट करियर। 22 साल आप सिर्फ फिटनेस की वजह से आगे बढ़े रहे, दोस्ती यारी की वजह से रहे, बोर्ड में कुछ था आपका, जैक वैक था, हुकूमत में स्टेप, कहाँ 22 साल कैसे निकल आए? कोई दुनिया का ऐसा एथलीट पाकिस्तान से बाहर का किसी भी स्पोर्ट्स का कोई इतना लंबा करियर कर सकता है दोस्तियों से, अप्रोच से, कांटेक्ट से या किसी चीज़ से? चलो पाकिस्तान के लिए तो सही था, बट दुनिया भर में तो मेरे नहीं हो सकते ना कॉन्टैक्ट्स कि मैं दुनिया भर की लीग्स खेल रहे हैं और मतलब सबसे ज़्यादा खेला हूँ, रन्स पहले 2-3 लोगों में हो, तो इसका जवाब तो देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिटनेस की वजह से हुए आप? फिटनेस बिल्कुल, वो डिमांड है क्योंकि आप फिट होंगे तो आप बेस्ट पॉसिबल चांस अपनी अपॉर्चुनिटी को दे सकते हो कि आप कंसिस्टेंट रह सको। अच्छा, मैंने सुना कि बचपन से थोड़ा स्टार्ट करेंगे, क्रिकेट की बात आपसे बहुत करते रहेंगे। वालदा ने आपकी इब्तिदाई पिटाई वालदा ने लगाई या और लोग इन्वॉल्व थे? नहीं थे, फैमिली में और लोग। और उस जमाने में जिसका हाथ चलता था मार के चला जाता था यार। जैसे आप 3 लोग मुझे साइड पे लेके गए, वो भी लेके जाते थे, लेकिन वो मारने ले जाते। वो जाहिर बात है, तो वो नहीं चाहते थे। मेरे फादर चाहते थे कि मैं क्रिकेट खेलूं, चाहते थे आप? वो चाहते थे, और वो जो मेरा स्कूल बैग था उस टाइम का, उसमें वो बुक्स की जगह किट डाल देते थे और वो कहते थे कि गार्ड पढ़ ले। हाँ, वहाँ जाके जो है ना मैं वाइट वैसे किट निकाल के ना वो पढ़ रहा उस पे लिखा। और सिर्फ वो ये करते थे कि मेरी बुक्स की बजाय किट डालते थे। वो साथ में जाके ग्राउंड पे जो टीम होती थी उनको जाके ये भी बोलते थे मेरा बेटा आएगा, मैच खेलेगा, 11 में उसका नाम रखना है। तो मतलब इतनी सारी वो अच्छा, वो यानी इसी तरह को बनते हैं स्टार यार, वरना नहीं बन पाते फिर। और मुझे लगता है कि आपको ना समझ भी कम होनी चाहिए। बेशक अगर आप डिपेंडेंट है दूसरे पे, तो वो आपकी फैमिली के मेंबर पे आप डिपेंडेंट रहो, ताकि वो इनसाइड आउट जानता है। अगर आप कोई गलती भी करो या वो भी करें तो वो फैमिली के अंदर बात है। बहुत इंटेलिजेंट बात है ये, बहुत अच्छी बात है आप। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि वो अब्बा आपको सपोर्ट करते थे, लेकिन अम्मा और मेरी बड़ी सिस्टर, वो जो है ना, अम्मा इतना मारती नहीं थी, लेकिन अम्मा का जो इन्फ्लुएंस था वो बड़ी सिस्टर पे था। और फिर बड़ी सिस्टर जो है वो आउटसोर्स किया हुआ था भाई, तुम मारो जरा। बिल्कुल आउटसोर्स, क्योंकि मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो हर घर के जो लोग हैं वो यही चाहते हैं उनका बच्चा या बच्ची पढ़े, वो भी यही चाहते थे। बेशक। लेकिन उस टाइम पे एक ही काम हो सकता था, या आप पढ़ सकते थे या आप खेल सकते थे, या पढ़े रह सकते थे, या कोई आपको साइड पे ले जाए। तो यही था। लेकिन आई वॉज ब्लेस्ड, और मैं बल्कि दुआ करता हूँ सबके लिए, ऐसे सबके पेरेंट्स ऐसे। बेशक। एक बार बजा लो, चलो। एक बार ट्रेन में आप गए, वालदा के साथ गए गालिबन? पूरी फैमिली थी। अच्छा, पूरा हाँ, हम लोग पूरा टब्बर था, पूरा टब्बर था। क्योंकि हम लोग जब मैं पैदा हुआ सियालकोट में, तो उसके 1-1.5 साल बाद हम लोग कराची मूव हो गए थे। ठीक। तो कराची में अब मेरी अर्ली स्कूलिंग भी कराची से, तो बस वो हम लोग सियालकोट जो थे वो जाते थे, सारे रिलेटिव्स वहाँ पे थे। तो हम लोग जब वापस गए तो अब मैं वो कराची का बर्गर बच्चा, जो भी जिस भी लेवल का था, लेकिन मैं कराची के थे, पंजाबी का एक वर्ड नहीं आता था। तो वापस गए, अब ट्रेन रुकी वहाँ जाके सियालकोट, मैं उतरा, बहुत जोर का बाथरूम आ रहा था। कराची से गए भाई आप? कराची से गए, बस मैंने देखा आगे एक छोटा सा नाला था। बर्गर थे आप? मैं बर्गर, छोटा सा नाला था ऐसा, और वो ऐसा दिख रहा था कि बहुत पक्की जगह है वो। मैंने अब बाहर खड़े होके तो नहीं, वो बर्गर एलिमेंट था अंदर, मैंने जंप मारी सीधा, मैं डूबते डूबते बचा, क्योंकि वो नाला था। मुझे लगा वो सख्त है, तो मैं अंदर जाके जब मैंने जंप किया तो बस फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मैं नीचे, शुक्र है लोग आ गए। लेकिन काम तो हो गया। काम क्या हुआ, जान बची। जान बचना ज्यादा जरूरी है, काम तो बंदा लेट भी कर लेता है। अरे इज्जत बच गई, जान तो आनी चाहिए। वो निकले बाहर, उसके बाद बजाय वो मुझे हौसला देते मेरे फैमिली वाले, सबसे पहले अम्मी ने टराख लगाई है गीले बच्चे को और लग रही होगी। नहीं, गीला में यहाँ तक हुआ था, मुंह बच गया था, लगी यहाँ पे बस। वो तो बचत हो गई। और एम्बैरेसिंग भी हुआ होगा कि अभी तो बर्गर बन के आया था, मैं आते ही इस्तकबाल में ये करना पड़ा। उस टाइम के जो छोटे बच्चे थे उनमें ये एम्बैरेसमेंट वाला एलिमेंट वो तो सोच भी नहीं आती थी, वो आजकल आती है। तो भाई मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसा वाकया हुआ। गर्मियों की छुट्टियां, स्कूल की, हमारा सीनियर ईयर था, हमारी लास्ट छुट्टियां थी, तो बस में ना सारे जूनियर भी थे, तो मैं नारे लगवाता हुआ और कॉमेडी करता हुआ और बस को हल्ला गुल्ला मचाता हुआ उतर रहा था। तो लड़कों ने हमें ट्रिब्यूट दिया। होता ये था कि हम बस से उतरते थे और एक और छोटी बस हमें आगे लेके जाती थी, घर हमारा काफ़ी दूर था, तो एक ट्रांजिट था हमारा,
तो हम उतरे तो सारे लड़के हमारे जूनियर हमें ट्रिब्यूट दे रहे थे, ताबेश ताबेश ताबेश। मैं उनको ऐसा, हाँ ठीक है कोई नहीं, होता रहता है, ये करता हुआ चल रहा। कराची गटर खुला, गटर खुला, और मैं उनको हाँ ठीक है चलो चलो अंदर हो जाओ, स्टेज पे कोई नहीं आएगा, इस तरह कह के उनको करता एकदम भुक अंदर, और एक टांग बाहर यूं रह गई, और वो बाहर निकाली तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गटर। कोई आया तो नहीं साइड पे लेके जाने? नहीं साइड पे, वो बाहर निकालने भी नहीं आया। लड़के आवाजें लगा रहे पूरा, बाकी भी डाल दो, इस तरह की आवाजें लगा। अब जब दूसरी बस में बैठे वो पिकअप, अब मैं टांग अंदर कर रहा हूँ तो टीचरें जो अभी एंगल अच्छा था ना आपका, इसलिए उन्होंने बुला के बोला दूसरे भी डाल दो और भी डाल दो। तो अब ना मैं अंदर रख रहा हूँ टांग, टीचरें और बेइज्जती, बाहर रखे टांग, नापाक हो रहे हैं आप। तो ये हो जाता है, भरम नहीं देना चाहिए कहीं।